नमस्कार, मैं राजीव व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। अयोध्या में रामलला की पहली वर्षगांठ, पंचामृत अभिषेक के बाद रामलला का श्रृंगार। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव का शुभारंभ, आसमान में उड़ी रंग बिरंगी पतंगे। वडोदरा में सौरभ कंस्ट्रक्शन कर रहा है करोड़ों के विकास कार्यों में लापरवाही के किस्से। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है, जिसके तहत रामलला की विशेष पूजा की गई। अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर में पुजारियों ने रामलला का पंचामृत से अभिषेक किया। पहले दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक किया, फिर गंगा जल से नहलाया। इसके बाद रामलला का श्रृंगार किया गया। उन्हें पीतांबर वस्त्र पहनाए गए। इसमें सोने के तारों से बुनाई की गई है। उनके मुकुट में हीरा जड़ा है। यूपी के सीएम योगी भी अयोध्या पहुंच गए हैं। उन्होंने रामलला की पूजा की। दिल्ली, हिमाचल समेत 10 राज्यों से लोग रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे हैं। इस मौके पर राम मंदिर को विदेशी फूलों से सजाया गया है। मंदिर ट्रस्ट ने अंगद टीला पर जर्मन हैंगर टेंट लगवाए हैं। यहाँ पर 5000 श्रद्धालु राम कथा सुनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को इस मौके पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि राम मंदिर विकसित भारत की संकल्प सिद्धि में मदद करेगा। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक आज 2 लाख भक्त रामलला का दर्शन करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर 11 से 13 जनवरी तक उत्सव होंगे। इन 3 दिनों में वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। आम दर्शन सुबह 6:30 बजे से रात 9:30 बजे तक जारी रहेंगे। गुजरात में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अलग अलग शहरों में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 के आयोजन किए गए हैं। गुजरात की अपनी पहचान बन चुके इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आज 11 जनवरी से रंगारंग प्रारंभ हुआ है। सबसे पहला आयोजन अहमदाबाद रिवर फ्रंट पर किया गया। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी पतंग पर हाथ आजमाया। सीएम भूपेंद्र पटेल को आसमान में पतंग उड़ाने के लिए काफी ठुमके लगाने पड़े। अहमदाबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में देश के 11 राज्य से 52 और 47 देश से 143 काइट फ्लायर्स ने पहुंचकर पतंग उड़ाई। अहमदाबाद रिवर फ्रंट के आसमान में रंग बिरंगी पतंग ने जमकर माहौल बनाया। इस पतंग महोत्सव को देखने बड़ी संख्या में अहमदाबाद के लोग भी मौके पर पहुंचे। इस महोत्सव में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेलारूस, बेल्जियम, भूटान, ब्राजील, बल्गारिया, कंबोडिया, कनाडा, चिली, कोलंबिया, कोस्टा रिका, डेनमार्क, इजिप्ट, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगारी, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इटली, इजराइल, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, लेबनान, नीदरलैंड, मैक्सिको, फिलीपींस, पोलैंड समेत के कई देशों से इंटरनेशनल काइट फ्लायर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव से पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा होने की बात कही। वहीं प्रवासन विकास मंत्री मुल्लू बेरा ने कहा कि 11 से 14 जनवरी तक गुजरात के अलग अलग शहरों में ये आयोजन किए गए हैं। This is festival international kites is beautiful. I first participation in the festival is beautiful, is enjoying, is good. This is India is beautiful, is culture, is I love culture in the participation in the India. I'm coming from Denmark. It is a very great place to fly kites.
and I'm happy to be here in Gujarat for the first time. We come from Russia, from Moscow. Oh, it's a great one. So we really enjoy to be here. So we can fly our kites here, and also we share in the sky with our kite friends from around the globe. Oh, I never calculated, maybe fifth time or sixth time, doesn't matter. Well, it's a great one. So again, so we're really happy to be invited. It's really enjoyable, just really happy to be here. Atmosphere is very good and आज जैसा इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है गुजरात टूरिज़्म ने, आज बहुत ही खुशनुमा माहौल है और मैं गुजरात टूरिज़्म का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जो इन्होंने इतने लेवल पे इस लेवल पे ऑर्गेनाइज़ किया है, तो दैट इज़ गुड एक्चुअली. દર વર્ષે કંઈ ને કંઈ નવું ઉમેરાતું જાય અને એ રીતે આપણે આ આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવનું આ વખતનું જે આયોજન છે એમાં આપણે અહીંયા જુદા જુદા સ્ટોલ પણ ઊભા કરવામાં આવ્યા છે. 12 અને 13 તારીખે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો સાંજે રાખવાના છે. આજે અહીંયા આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે હસ્તકલાથી લઈ અને અલગ અલગ જે નાના ખાસ કરીને બહેનો છે એ રોજગારી મેળવી શકે એના માટે જે સ્ટોલ ઊભા કરો, ખાણીપીણીના હોય, હસ્તકલાના હોય, એ અલગ અલગ જે સ્ટોલ અહીં ઊભા કરવામાં આવ્યા છે એના કારણે સ્થાનિક રોજગારીમાં પણ વધારો થયો છે. આજે ખૂબ આનંદ અને ઉત્સાહ સાથે ઉત્તરાયણનું આ પર્વની આજે અમદાવાદ આપણા રિવરફ્રન્ટ ખાતે આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવનું ખૂબ ઉત્સાહપૂર્ણ રીતે હમણાં ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. गुजरात के वडोदरा शहर के विकास पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल खुद यहां आकर कहते हैं कि वडोदरा का विकास पीछे रह गया है. वडोदरा के विकास के लिए नेताओं को आगे आना चाहिए और काम शुरू करने चाहिए. काम अब वडोदरा शहर में शुरू किए गए हैं और कॉन्ट्रैक्टरों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टरों के साथ मिली भगत वो बहुत जाना पहचाना एक मुद्दा है जो सब जानते हैं. फिलहाल मैं खड़ी हूँ हरणी इलाके में, जहाँ हरणी के गदा सर्कल से देना चौकड़ी तक बरसाती ड्रेनेज का काम सौरभ बिल्डर को दिया गया है और यहाँ फिलहाल काम चल भी रहा है. 4 करोड़ 18 लाख रुपए का ये काम है जिसकी लिमिट 9 महीने तक दी गई है. वडोदरा शहर में जब भी बारिश होती है, बाढ़ आती है, वडोदरा शहर के ज्यादातर इलाके पानी में डूब जाते हैं. ऐसे में बरसाती ड्रेनेज का काम शुरू किया गया है, लेकिन ये काम सुचारू रूप से हो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना पैसे तो खर्च हो जाएंगे लेकिन लोगों को सुविधा नहीं मिलेगी. आप देखिए यहाँ पर ड्रेनेज लाइन डाली तो जा रही है, बरसाती ड्रेनेज के लिए पाइप डाली तो जा रही है, लेकिन उसमें पूरा मिट्टी भरती जा रही है. अभी से ही अगर इसमें मिट्टी भर गई और अगर इसके कॉन्ट्रैक्टर ने इसे अगर वहां से साफ नहीं किया तो ये अभी से ही चॉकअप होना शुरू हो जाएगी. जब भी कोई विकास कार्य किया जा रहा होता है वो कितनी अवधि का है ये लगाना जरूरी होता है. वर्क इन प्रोग्रेस के बोर्ड हर जगह देखे जाने चाहिए, उस तरीके से लगाने का नियम है, लेकिन ज्यादातर कंस्ट्रक्शन साइट पर कॉन्ट्रैक्टर इस नियम का उल्लंघन करते हैं. कौन सी डेट से विकास कार्य शुरू हुआ है और कौन सी डेट को खत्म होगा ये लिखना भी जरूरी होता है, लेकिन ये लिखना भी ज्यादातर कॉन्ट्रैक्टर नहीं पसंद करते हैं और ये लापरवाही अक्सर हर कंस्ट्रक्शन साइट पर ज्यादातर देखने मिलती है. चलिए, यहाँ पर बरसाती ड्रेनेज का काम तो चल रहा है, यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी भी है, उनकी क्या समस्या है वो भी जान लेते हैं. हिरेन पटेल हमारे साथ है. हिरेन भाई, इस इलाके में क्या क्या समस्याओं से आप लोग रूबरू होते हैं? हम बहुत टाइम से, मतलब तकरीबन 5 साल से यहाँ पे रहते हैं. पास में ही सूरत में सफा हमारी सोसाइटी है. 145 यूनिट है यहाँ पे और बहुत सारे परिवार वहाँ पे बसते हैं. और अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है तो आसपास के इलाके में भी बहुत सारे सिटीजन्स यहाँ भी रहने के लिए आए हैं. अभी जैसे कि ये जो रोड 18 मीटर का रोड है, 4 लेन रोड है, वो तो अभी पास हो चुका है कि थोड़ा ब्रॉड भी होगा जो भी होगा. पर मेन जो समस्या है वो यहाँ से जो कैनाल क्रॉस हो रहा है वहाँ पे एक ही ब्रिज है, उसकी वजह से ट्रैफिक में बहुत ही दिक्कत हो रही है. और दूसरा अभी समासाली वाले रोड का ब्रिज का कुछ काम चल रहा है, उसकी वजह से सारा का सारा ट्रैफिक यहाँ पे डाइवर्ट हुआ है. तो यहाँ पे बड़ी बसेस, ट्रक सब यहाँ से जा रहा है, तो अभी समस्या और भी गंभीर होती जा रही है.
तो हम यही चाहते हैं कि एक छोटा सा ब्रिज बनाना है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि वडोदरा में बहुत सारे ब्रिजेस बन रहे बड़े बड़े। मुख्यमंत्री श्री का भी हमने एक ट्वीट देखा है कि उन्होंने बहुत सारे गुजरात में ब्रिजेस पास करवाए हैं। तो हम वीएमसी से, मुख्यमंत्री जी से और जो भी अथॉरिटी है सबसे निवेदन करते हैं कि ये जो छोटी सी समस्या है, एक छोटा सा जो ब्रिज बनाना है, तो वो हम उनसे बनाने की गुजारिश करते हैं। और दूसरा कि कुछ कामों में ऐसा होता है कि कुछ अघटित घटना घटे, जैसे कि कोई किसी की जान चली जाए, क्योंकि यहाँ पास में बहुत सारे स्कूल्स है, तो छोटे बच्चे भी आ जा करते हैं। तो अगर किसी के प्राण की वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, उसके बाद ही काम चालू होगा, तो उसके लिए मैं अपना प्राण देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तभी किसी की मतलब वहाँ पे ध्यान जाएगा, नज़र पड़ेगी और एक काम की ये गंभीरता उनको ध्यान में आएगी। और हरणी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो गुजारिश करते हैं कि अच्छे से डेवलपमेंट हो। तो ये बहुत जरूरी है। आप सुविधा नागरिकों को दे रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन संकलन होना चाहिए। मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सड़क बनने के बाद गैस वाला आ जाए कि मुझे पाइपलाइन डालनी है। ऐसा ना हो कि कहीं ड्रेनेज वाला आ जाए कि मुझे पाइपलाइन डालनी है। पहले सारे काम खत्म होने चाहिए, उसके बाद सड़क बननी चाहिए, क्योंकि एक एक सड़क बनाने में आप जानते हैं करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, और वो करोड़ों रुपए जो है वो वडोदरा की जनता की जेब से जाते हैं। ऐसे में विकास कार्यों के नाम पर कोई परहेज नहीं है, लेकिन विकास कार्य सुचारू रूप से हो, ये देखना वडोदरा महानगर पालिका की जिम्मेदारी है। गुजरात के वडोदरा शहर में विकास कार्यों के नाम पर कई काम चलते हैं, लेकिन कई बार विकास कार्यों के दौरान ऐसी घटनाएं भी घटती है जिससे सुविधा मिलने की बजाय असुविधा ज्यादा हो। कुछ ऐसा ही हरणी मोटनाथ के पीछे के हिस्से में देखने मिल रहा है, जहां एक ड्रेनेज की लाइन साइड में निकालते वक्त पानी की पाइपलाइन टूट जाने से अब यहाँ पानी की पाइपलाइन को दुरुस्त किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि काम चल रहा है, और उस दौरान जेसीबी से खुदाई करते वक्त पानी की पाइपलाइन टूट गई, जिसे साइकिल की जो ट्यूब होती है, ऐसी ट्यूब से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। वो जो लीकेज है उसे बंद करने की कोशिश की जा रही है। वडोदरा शहर में कई इलाकों में पानी नहीं मिल पाता है, लेकिन कई बार इस तरह के काम के दौरान पानी की पाइपलाइन टूट जाने से हजारों गैलन पानी यूं ही बहकर बर्बाद हो जाता है। यहाँ कोशिश की जा रही है कि पानी का जो रिसाव हो रहा है उसे किसी तरह रोका जाए, लेकिन इस पंचर बनाने जैसी ट्यूब से इसे रोक पाना बिल्कुल नामुमकिन लग रहा है। कॉरपोरेशन के कर्मचारी आप देखिए हाथ रखकर पानी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी का जो फ्लो है वो इतना ज़्यादा है कि यहाँ इस ट्यूब से तो रुकता हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा है। શું તકલીફ થઈ છે ભાઈ અહીંયા? કશું ને, આ તો પેલો ગટર લેવાનું કામ ચાલતું હતું ને, તો જેસીબીનો દાંતો વાગી ગયો. જેસીબી નું આ વાગી ગયું નથી. પાણીની આ પાઇપલાઇન છે, પાણીની પાઇપ. અને કેટલા વખતથી લીકેજ થઈ રહી છે? ના, પહેલી વાર હતો. હમણાં જ થઈ છે? હમણાં હાલ જ થઈ છે? હાલે જ આમ. એટલે તમે એને જોડવાની કોશિશ કરી રહ્યા છો? એટલે પાણીવાળા આવશે એટલે જોડી દીધું છે. એટલે આ ટ્યુબથી તો નથી, આ પાઇપથી નહીં થાય. એ તો ટેમ્પરવાળાને કેવું કે પેલા ખાડો ને બધે એના માટે બાંધતા હતા અમે. એટલે તો તમે કોર્પોરેશનના અધિકારી છો કે કોન્ટ્રાક્ટરના? મેં કોન્ટ્રાક્ટર છું. કોન્ટ્રાક્ટરના માણસો. કોણ કોન્ટ્રાક્ટર છે? હર્ષદભાઈ. હર્ષદભાઈ. શું કંપનીનું નામ? સાઈ દીવા કન્સ્ટ્રક્શન. સાઈ દીવા કન્સ્ટ્રક્શન. અને તમારું નામ શું? પ્રકાશ. પણ આ તો હવે નુકસાન કરી દીધું તમે. હવે કેટલું બધું પાણી બરબાદ થઈ જશે, એનું શું કરશો? પાણીવાળા આવે છે બેન. કેટલી વારમાં? અડધો કલાકમાં આવી જશે. એટલે ત્યાં સુધી અડધો કલાકમાં તો બહુ બધું પાણી વેસ્ટ. એટલે મેં ટ્યુબ બાંધતો હતો એટલે વેસ્ટ નહીં થાય. એટલે પણ આ હવે આ નુકસાન ભરવાનું કોને? કોન્ટ્રાક્ટરને કે કોર્પોરેશનને? કોર્પોરેશન કરશે. કોર્પોરેશન કરશે. પણ તોડી તો તમે ને. અરે એ તો તોડી તો હવે કોર્પોરેશન ભરે કે કોન્ટ્રાક્ટર ભરે, તો મેન કોન્ટ્રાક્ટર है नहीं, એને જ ખબર है बड़ी. શું નામ તમારું? प्रकाश. यहाँ बनी बनाई सड़क है, और बनी बनाई सड़क पर फिर से ड्रेनेज का काम करने के लिए सड़क को उधेड़ दिया गया। ये सबसे बड़ा सवाल है। गुजरात के मुख्यमंत्री जब आते हैं तब भी ये कहकर जाते हैं सड़क बनने के बाद फिर से ड्रेनेज के लिए उसे खोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप देखिए यहाँ बनी बनाई सड़क है, उसे फिर से ड्रेनेज के लिए खोल दिया गया है। सड़क फिलहाल बंद है, आवाजाही रुकी हुई है। चलिए यहाँ विकास
कार्य के दौरान पानी की पाइपलाइन तोड़ दी गई है। ड्रेनेज का काम तो साइड पर रह गया है और अब पानी की पाइपलाइन दुरुस्त करने का काम चल रहा है। ऐसा ही काम हमेशा होता रहता है कि कुछ काम करते वक्त कुछ चीज़ ऐसी हो जाती है जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ मेन ड्रेनेज में से कनेक्शन देते वक्त पानी की पाइपलाइन टूट गई है। अब देखते हैं ये कितनी देर में दुरुस्त होती है और पानी की बर्बादी रोकी जाती है। ये क्या ऐसे टेम्पररी ठीक किया जाएगा? नहीं, वो लेके आ रहा है वो कॉन्ट्रैक्टर हमारा। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर जो आएगा जिसने तोड़ा है वो ठीक करेगा? नहीं, वो तो ये रोड वाला ने कुछ चोरी के लिए किया है, बाकी वो हमारा कॉन्ट्रैक्टर बोला अभी आता है लेके। आपका कॉन्ट्रैक्टर कौन सा, मतलब ये काम वाला या फिर अब उसके लिए दूसरे को बुलाओगे? दूसरा है कॉन्ट्रैक्टर, पानी का दूसरा वाला। और ये इन्होंने पाइप तोड़ी तो क्या उनको दंड होगा? वो तो साहब बात कर लेगा उनके पास क्या है क्या नहीं। क्या नाम है आपका? राहुल। और अब इसे कैसे ठीक किया जाएगा, क्या किया जा सकेगा? तो फाड़िया को लगाएगा हम लोग। चलिए, जलापूर्ति विभाग में सुपरवाइजर भी यहाँ पहुंचे हैं। कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने ये तोड़ी उनके कर्मचारियों ने, उन्होंने भी ऐसी पाइप लगाई। अब जो कॉर्पोरेशन के जल आपूर्ति विभाग के कर्मचारी आए हैं उन्होंने भी ऐसे ही लगाया। उनका कहना है कि अब आगे चलकर इसको कुछ स्थायी करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अगर इसे इसी तरीके से बंद कर दिया जाता है तो दिक्कतें बढ़ सकती है, क्योंकि जब भी इसी तरह से पानी की पाइपलाइन लीकेज होती है उसे ठीक से बंद नहीं किया जाता है, पानी का रिसाव होता रहता है और इसलिए जमीन जो है वो गीली हो जाती है, नरम हो जाती है और इसलिए वडोदरा शहर में जगह जगह गड्ढे पड़ जाते हैं। क्योंकि वडोदरा शहर में ज्यादातर जगह पानी की पाइपलाइन इसी खस्ता स्थिति में है कि थोड़ी सी दिक्कत में टूट जाती है और खामियाजा जो है वडोदरा के नागरिकों को, वडोदरा के लोगों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि दिक्कतें तो होती है, साथ ही बार बार जो खर्च होता है वो भी वडोदरा शहर के नागरिकों की जेब से भरा जाता है। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरी का VNM TV के लिए। वडोदरा के सयाजीगंज MSU गेट के पास रिक्शा पलट जाने से रिक्शा चालक और नागरिकों को चोट आई है। वडोदरा के सयाजीगंज स्थित MSU गेट के पास एक हादसा हुआ जिसमें एक रिक्शा पलट गई। घटना के दौरान रिक्शा चालक को शरीर पर कुछ छोटी बड़ी चोटें आईं। रिक्शा के अंदर बैठा एक वरिष्ठ नागरिक दंपति भी घायल हो गया। हालांकि दोनों को स्थानीय लोगों ने बचाकर रिक्शे से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि रिक्शा चालक ने सामने से आ रही एक्टिवा को बचाने के प्रयास में अपना नियंत्रण खो दिया, जिससे रिक्शा पलट गई। इस घटना के बाद लोग घटनास्थल पर उमड़ पड़े और राहत कार्य शुरू किया। पुलिस और एम्बुलेंस को तुरंत सूचित किया गया और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। गंगा जमुना से આવતો હતો અને આપણે ન્યા મંદિર જતો હતો અને એકદમ એક્ટિવા વચ્ચે આવ્યો અને બ્રેક મારવા કોઈ પછી પલટી ખાઈ ગઈ, એકદમ ટર્ન મારે પેલા है। ગાડીમાં કેટલા જણા ફસાઈ ગયા? બે જણા જ હતા। કેવી રીતે કરવામાં આવ્યું? એમને ઉચકીને કાઢ્યા અને મને બી ઉચકીને કાઢ્યો। કોઈને ઈજા કેવું વધારે? ના, કોઈને વાગ્યું નથી। ટ્રાફિક કંટ્રોલમાં ટ્રાફિકને આ પોઈન્ટ પર પોલીસ મૂકવી પડે અને આપણે એને કંટ્રોલ એ કરવો પડે। રોડ સાઈડમાં જે આવતા હોય એને પકડીને દંડ ફટકારવો પડે। VNM TV पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, योर ट्रस्टेड डेस्टिनेशन फॉर टॉप क्वालिटी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सिंस 1994। टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, OTG और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात।
ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। एवरी न्यू ईयर वी टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब होता है अपग्रेडिंग योर लाइफ, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. गुजरात के महिसागर जिला के लुनावाड़ा में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। महिसागर जिले के लुनावाड़ा के खारोल गांव से एक बड़ी वारदात सामने आई है, जिसमें पत्नी ने प्रेम संबंध में बीच में आ रहे पति की प्रेमी के साथ मिलकर निर्मम हत्या कर दी। आरोपी महिला ने अपने प्रेमी और उसके दोस्तों की सहायता से पति की हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया था। इस मामले में मृतक की पत्नी, प्रेमी समेत के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की गई है। कोठंबा पोलीस स्टेशन विस्तारमांथी गई 26ના રોજ ખારોલ ગામની સીમમાંથી એક લાશ મળી આવેલી હતી, જેના અનુસંધાને કોઠંબા પોલીસ તત્કાલ ત્યાં પહોંચી હતી અને આ ડિકમ્પોઝ થયેલી લાશ હતી, એટલે એને ઓળખ પહેલાં તો મુશ્કેલ બની હતી, પરંતુ સઘન પ્રયત્નોને અંતે આ જે લાશ મળી આવી હતી એ પ્રભાતભાઈ બારિયા રહે ભીમથલ, આ શહેરા તાલુકાના વતની છે, એની હતી, જેને અનુસંધાને સૌપ્રથમ એક એડી દાખલ કરવામાં આવી હતી। આ એડીને અનુસંધાને આ જ્યારે પ્રભાતભાઈના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ કરાવવામાં આવ્યો ત્યારે પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટના આધારે એ જાણવા મળ્યું કે એમના શરીર ઉપર લગભગ 16થી વધારે ઈજાઓના નિશાન હતા અને માથામાં ગંભીર પ્રકારની ઈજાઓ હતી, જેના આધારે આ એડી મર્ડર કેસમાં કન્વર્ટ થયેલી હતી। ત્યારબાદ મર્ડરની જાણ થતાં જ સૂચના પ્રમાણે LCBની ટીમ હરકતમાં આવી હતી અને LCBની ટીમે લાશની ખૂબ જ તપાસ કરતા પ્રભાતભાઈ અને એમના પરિવારજનોની તપાસ કરતા જે માહિતી મળી આવી એ ખૂબ ચોંકાવનારી હતી અને માહિતી મળી કે આ પ્રભાતભાઈનું મર્ડર કરવામાં આવેલું છે અને આ પ્રભાતભાઈનું મર્ડર કરવામાં પ્રભાતભાઈના પત્ની દક્ષાબેન સામેલ હતા અને દક્ષાબેને પોતાના જેમની સાથે પ્રેમ પ્રકરણ હતું એ રાજુભાઈ ગુપ્તા સાથે મળી અને એની સાથે આ મૃત્યુ નિપજાવ્યું હતું અને એક ષડયંત્ર હેઠળ પહેલાં તો રામુ ગુપ્તાએ સૌથી પહેલાં 50,000 રૂપિયા આપી અને પોતાની સાથે ફેક્ટરીમાં કામ કરતા 2 વ્યક્તિઓ જેનું નામ છે ગણપત અને ગોપાલ અને અશ્વિન, એમાં ટોટલ 3 લોકોને 50,000 રૂપિયાની લાલચ આપી અને પોતાની સાથે કર્યા હતા। ત્યારબાદ મરણ જનાર પ્રભાતભાઈને એમના ઘરેથી બાઇક ઉપર કામ છે એવું કહી અને તળાવના કાંઠે લઈ ગયા હતા અને એ તળાવના કાંઠે આ 4 જણાએ સાથે મળી અને પૂર્વ આયોજિત કાવતરા પ્રમાણે તેમને માથામાં પાવડાના ફટકા મારી અને હાથ રૂમાલથી તેમનું ગળું દબાવી અને તેમનું મૃત્યુ નિપજાવી અને તેમની લાશ એ તળાવમાં નાખી દીધેલી હતી। ત્યારબાદ 26 તારીખે આ બોડી ગામના સરપંચના ધ્યાનમાં આવતા એમણે પોલીસની જાણ કરી હતી અને પોલીસે પછી એમનું એડી નોંધી અને વિગતવારની તપાસ કરતા આ સમગ્ર ષડયંત્રનો પર્દાફાશ થયો હતો। वडोदरा के MSU के डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर एक भव्य आयोजन किया गया।
हमारे समाज और राष्ट्र की असली ताकत देश के युवाओं में छिपी हुई होती है। युवा ना केवल आज का भविष्य है बल्कि समाज के हर क्षेत्र में बदलाव लाने की ताकत भी रखता है। और इसी उद्देश्य के साथ हम हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। यह दिन खास तौर पर स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिनके विचारों ने भारतीय युवाओं को जागरूक कर उनके कर्तव्यों के प्रति उन्हें प्रेरित किया था। और इसी के चलते इस वक्त हम वडोदरा के MSU के डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ में मौजूद हैं, जहां राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर एक खास आयोजन किया जा रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस आयोजन के कुछ खास झलक। MSU के डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ द्वारा आयोजित इस आयोजन में रील मेकिंग और स्टोरी टेलिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें 40 से अधिक छात्रों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य युवाओं की सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करना था और इस सफल आयोजन ने युवाओं को एक ऐसा मंच प्रदान किया जहां उन्होंने अपनी प्रतिभा को दर्शाया। मैंने आज रामायण विषय पे स्टोरी का पार्ट लिया था। डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ मैंने फर्स्ट टाइम विज़िट किया, पर मुझे बहुत इधर आके मुझे सबके सामने कॉन्फिडेंस के साथ बोलने का अनुभव हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा। इधर आके मैं मेरे पेरेंट्स को लेके आई और विज़िट बहुत अच्छा था इधर। हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा है, हमें बहुत मज़ा आया, हमें कुछ नया सीखने को मिला एंड वी एंजॉय। जैसे इन दोनों ने कहा कि यहाँ पे आके हमें बहुत कुछ सीख मिली है, तो यहाँ पे अंदर बहुत सारी स्टोरीज़ बोली जा रही है और यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी साइंस में हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस आया। हाँ, मैंने दोनों में लिया था, स्टोरी टेलिंग और रील बनाने में, दोनों में। मेरे रील बनाने में रील के अंदर हम 5 फ्रेंड्स हैं, फ्रेंडशिप के अंदर है वो रील, और जो स्टोरी टेलिंग में है उसमें भी मैंने पार्ट लिया। इस वक्त हम MSU के फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस के इंचार्ज है डॉक्टर रचना जी के साथ मौजूद हैं। तो आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं इस आयोजन के बारे में। तो मैम, सबसे पहले हमें ये बताइए कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम 41st यूथ डे की सेलिब्रेशन कर रहे हैं। भारत का जो युवा धन है उसको कैसे एक सकारात्मक मोड़ दिया जाए, उनके विकास में हम किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकें। तो ये एक मौका हम उनको दे रहे हैं, उनके इश्यूज़ के बारे में बात करें रील मेकिंग के द्वारा, स्टोरी टेलिंग के द्वारा। तो ये अलग अलग कॉम्पिटिशन्स हमने आयोजित की थी। आज उसका फाइनल राउंड है, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है। बहुत अच्छा हमें कम्युनिटी से रिस्पांस मिला, हम लोगों को काफ़ी सारे स्कूल के एंट्रीज़ मिले। तो हेतु खास करके ये है कि यूथ डेवलपमेंट और यूथ डे का सेलिब्रेशन एक सकारात्मक तरीके से हो और हम बात कर सके हमारे ट्रेडिशन की, और हम जिस युग में आगे जा रहे हैं उसके उन दोनों के बीच में जो एक कनेक्शन होना चाहिए उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। और युवा उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये जो कड़ी है पुराना और नया, इसको जोड़ने के लिए। तो ये हम उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो अपने इश्यूज़ के बारे में बात कर सकें और हम यूथ डेवलपमेंट के बारे में बात कर सकें। ये हमारा एक कोर्स है, फील्ड वर्क का कोर्स है, उसके द्वारा हम ये पूरा इवेंट आयोजित कर रहे हैं। तो खास हेतु यही है। कुल कितने पार्टिसिपेशन देखने को मिले? हमें 40+ पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने रजिस्टर किया और अपनी अपनी रील्स और स्टोरीज़ भेजी, उसको फिर हमने स्क्रीन किया और विनर्स और काफ़ी सारी एंट्रीज़ ऐसी थी जिनको हम बाय वे ऑफ अप्रिसिएशन इंक्लूड करना चाह रहे थे, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ के बारे में उन्होंने बात की। तो इस तरह से 40+ अलग अलग स्कूल्स और कॉलेजेस में से हमें एंट्रीज़ मिली हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरह आज के इस आयोजन में युवाओं ने अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित किया, जो इस बात का सबूत है कि हर युवा में असीम संभावनाएं होती हैं, बस ज़रूरत है उसे पहचानने की और सही दिशा देने की। गुजरात के वडोदरा में दिव्य कला मेले के आयोजन से दिव्यांगों को बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया। गुजरात के वडोदरा के अकोटा स्टेडियम में एक अनोखा मेला आयोजित किया गया है, जिसमें खासकर दिव्यांगों को प्लेटफॉर्म दिया गया है। 18 जनवरी तक अकोटा स्टेडियम में यह मेला जारी रहेगा।
सिर्फ दिव्यांगों द्वारा बनाई गई विभिन्न वस्तुओं को प्रदर्शनी और बिक्री के लिए रखा गया है। दिव्यांगों से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं ने इस मेले में हिस्सा लेते हुए अपनी प्रतिभा को उजागर करते हुए विभिन्न वस्तुओं के स्टॉल लगाए हैं। ये बच्चों ने बनाया है। एक तो मुखवास है जो खाने के बाद टेस्ट के लिए हम लोग खाते हैं, फिर ब्रेसलेट है, राखी है और दिया है, जो ये सब हमारी बच्चियों ने ही बनाया है। हमारी स्कूल पे भी वोकेशनल ट्रेनिंग के तौर पे ये सब हम करते हैं, बच्चों को सिखाते भी है। और रक्षाबंधन का त्योहार था तो राखी का भी इस प्रकार का एग्जीबिशन हमने रखा था। तो दिवाली के टाइम पे दिया का भी एग्जीबिशन किया था। वो सब हम करते ही रहते हैं सर। किसी को कुछ भी चाहिए तो अभी 18 तारीख तक यहाँ पे तो उपलब्ध है ही, और उसके बाद और सुरभि लायंस ब्लाइंड गर्ल्स स्कूल 30 नंबर गोया गेट सोसाइटी, योगिनी ऑपोजिट योगिनी वसंती देवी अस्पताल, वहाँ पे आके ले सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9016728063। दिव्यांग कला मेला में तो बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस हुआ है हमारे लिए और बच्चों के लिए। एक तो एक प्रोडक्ट्स बनाए खुद ने और इधर आके इधर सेल करना, तो एक बिजनेस का भी एक्सपीरियंस मिलता है, एक वोकेशन का भी, एक स्किल का भी मिलता है। प्लस जो दूसरे एनजीओज आए, संस्था वाले, उनके साथ इंटरेक्शन हो रहा है। तो ऐसे इंक्लूसिव इवेंट्स अगर ज्यादा हो गवर्नमेंट के द्वारा तो ये बच्चे कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि भाई हमारे शहर में भी ऐसे इवेंट्स हो और ऑल ओवर इंडिया में भी हो, जहाँ हमारे बच्चे जा सकते हैं और उनका टैलेंट प्रमोट कर सकते हैं। तो एंड में हम हमारा जो सिग्नेचर नमस्कार है वो बोलेंगे बच्चों के साथ। सुरभि प्रणाम। इस वक्त हम वडोदरा के शिव महल पैलेस में मौजूद हैं, जहां 11 से 12 जनवरी तक ऑटो डीलक्स द्वारा एक भव्य ऑटो शो का आयोजन किया गया है, जहां पर एक ही छत के नीचे दुनिया के सबसे लग्जूरियस और एक्सोटिक कार्स आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ वडोदरा को एक ऑटोमोटिव हब बनाने की दिशा में ये एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। और ये सिर्फ एक इवेंट नहीं है, बल्कि कार लवर्स के लिए एक सप्ताह सच होने जैसा है। तो आइए आपको दिखाते हैं इस आयोजन के कुछ खास झलक। ऑटो डीलक्स द्वारा 11 और 12 जनवरी को शिव महल पैलेस में भव्य लग्जरी कार शो का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में अकोटा विधायक चैतन्य देसाई ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। उनकी उपस्थिति ने ऑटोमोटिव उद्योग को प्रोत्साहित करने और वडोदरा को लग्जरी वाहनों के हब के रूप में स्थापित करने के महत्व को रेखांकित किया। इस साल के ऑटो डीलक्स शो ने हमर, मसेराती, मैक्लारेन और पोर्श जैसे विश्व प्रसिद्ध ब्रांड्स को प्रदर्शित कर दर्शकों को हैरान कर दिया। इसके अलावा फेरारी, मर्सिडीज बेंज, BMW, मिनी कूपर, BYD, रेंज रोवर और वॉल्वो जैसी प्रभावशाली ब्रांड्स ने भी इस शो को खास बना दिया। इस इवेंट में BMW, मोटोराड, ट्रायम्फ और कावासाकी जैसी प्रसिद्ध मोटरसाइकिल ब्रांड की श्रृंखला भी प्रदर्शित की गई। These are all sports, almost sport vehicles and very highly priced vehicles. तो बड़ौदा में if these companies or these people have seen क्या potential है, तो seeing that potential ये आए हैं। अब let's hope, let's see in the future that the potentiality is considered by the citizens of Baroda, people are purchasing or not. क्योंकि these vehicles they don't have service centers over here in Vadodara. What they have, या उनके पास जो है वो अहमदाबाद में रहता है। So there's always a question for people कि भाई सर्विस करवाना है, छोटा मोटा रिपेयरिंग करवाना, या तो यहाँ से ड्राइव करके अहमदाबाद जाए या तो फिर पेड सर्विस से यहाँ पर उनका व्हीकल भेजे अहमदाबाद में। तो दैट विल ऑलवेज रिमेन अ कांस्टेंट। बट देखिए अब लोग हैं जो ऐसी व्हीकल्स खरीदते हैं, तो
तो उनके लिए तो इट्स अ वेरी गुड सिचुएशन कि भाई यहाँ अगर डोर स्टेप पर आकर अगर ये शो है तो दे विल कम हियर, देखेंगे और परचेस करेंगे, व्हाई नॉट। इस इवेंट में 15 से अधिक लग्जरी कारों और 9 प्रीमियम मोटरसाइकिलें प्रदर्शित की गई हैं और इस शो में नवीनतम इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन, स्वायत्त ड्राइविंग सिस्टम और अत्याधुनिक कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। आज के इस भव्य आयोजन के ऑर्गेनाइजर शौरीन बासु हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, तो आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं इस आयोजन के बारे में। तो सर, सबसे पहले ये बताइए कि क्या खास है आज के इस शो के बारे में? ये बड़ौदा के लिए एक ही ऐसा ऑटो शो है जो सिर्फ लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ पे जो भी ब्रांड्स हैं वो सिर्फ लग्जरी, प्रीमियम, अल्ट्रा, उबर ब्रांड्स वही यहाँ पार्टिसिपेट कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे हमर इलेक्ट्रिक है, ये इंडिया में एक ही गाड़ी है। मकलेरन है, फरारी है, वॉल्वो, मजराती, पोर्शा, BMW, रेंज रोवर। तो ये जो भी ब्रांड्स हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं ये प्योर प्ले उबर लग्जरी है और ये ब्रांड्स वो हैं जो बड़ौदा सिटी के रोड्स पे आप बहुत कम देख पाते हैं, बट काफ़ी बायर्स हैं बड़ौदा से जो इन गाड़ियों पे कॉन्स्टेंटली अपनी नज़र नेक्स्ट परचेज के लिए भी सोर्स कर रहे हैं। कितने साल से आप इस आयोजन को कर रहे हैं? ये तीसरा एडिशन है, हमने 1.5 साल में ये तीसरा शो किया था। ये पिछले साल सितंबर में पहला शो किया हमने, उसके बाद हमने जनवरी में किया 24 और ये इस बार हम कर रहे हैं 25 जनवरी में। इस ऑटो शो को शुरुआत करने के पीछे आपका विजन क्या है? विजन बहुत क्लियर है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट इज़ बिकमिंग बेटर। गुजरात एज अ स्टेट रास्ते फ्रेंडली है। आप ये गाड़ी जो लो प्रोफाइल व्हीकल जिसको कहते हैं, आप इन गाड़ियों को आराम से रोड पे ड्राइव कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड मोर सो अब लोगों के पास बजट है, लोगों को स्पेंड करना है, ब्रांड अवेयरनेस है, इसलिए दिस मेक्स सेंस फॉर अस एज एन इवेंट कंपनी टू कम एंड डू शोज इन सिटीज़ लाइक बड़ौदा, राजकोट, क्योंकि Tier 2, Tier 3 ही अब गाड़ियाँ खरीद रहा है। सो हेंस वी आर हियर इन बड़ौदा एंड डूइंग दिस शो फॉर 2 days, टुडे एंड टुमारो। गुजरात के भावनगर में खुदाई के दौरान गैस की पाइपलाइन टूट जाने से अफरा तफरी मच गई। भावनगर के वाघावाड़ी रोड पर HDFC बैंक निकट पानी की पाइपलाइन डालने के लिए JCB द्वारा खुदाई की जा रही थी। उस वक्त गुजरात गैस की पाइपलाइन टूट जाने से भगदड़ मच गई। घटना की जानकारी फौरन दमकल विभाग को और गैस कंपनी को दी गई। दमकल और गैस कंपनी के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर गैस लाइन को बंद किया और बड़ी दुर्घटना को टाल दिया। वाघावाड़ी रोड पर HDFC बैंक ની સામેના રોડ ઉપર JCB દ્વારા ખોદકામનું કામ ચાલુ હતું। તેના દ્વારા ગુજરાત ગેસની જે લાઈન હતી તેમાં લીકેજ થઈ ગયેલું હતું અને ફાયર બ્રિગેડમાં કોલ મળતા ફાયરની ગાડી તુરંત જ તે સ્થળ પર પહોંચી ગયેલ હતી અને ગુજરાત ગેસને પણ જાણ કરી દેતા ગુજરાત જે ગેસની લાઈન હતી તેનું આઇસોલેશન કરીને ગેસની સપ્લાય બંધ કરી દીધેલ છે અને હાલ પરિસ્થિતિ કાબૂમાં છે। કોઈ પણ જાનહાનિ કે ઈજા થયેલ નથી અને કોઈ પણ ખતરા જેવું અહીં દેખાતા નથી। ગાડીને રિટર્ન કરી દીધેલ છે। અત્યારે પૂછપરછ કરતા જાણવા મળેલ છે કે પાણીની લાઈનનું ખોદકામ ચાલુ હતું, તેના દ્વારા વચ્ચે જે ગેસની લાઈન હતી તે ડેમેજ થઈ ગઈ હતી અને ગેસનું લીકેજ થઈ ગયું હતું। આ મ્યુનિસિપાલિટીનું જે પૂછતા કામમાં જાણવા મળ્યું છે તેમ કહે છે કે સરકારી કામ ચાલુ હતું ને પાણીની લાઈન ખોદતા તેમાં JCB દ્વારા આકસ્મિક રીતે લાઈન તૂટી ગયેલ છે, તેમને પણ જાણ નહોતી આના વિશે। भावनगर महानगर पालिका के कॉन्ट्रैक्टर द्वारा बार बार इसी तरह की लापरवाही से खुदाई की जाती है और अक्सर पानी, गैस लाइन या ड्रेनेज की लाइन तोड़ दी जाती है, जिससे बड़ा नुकसान होता है। VNM TV पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699.
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. पिछले 15 सालों में गुजरात की कई यूनिवर्सिटी में बिना योग्यता के कुलपति की नियुक्ति कर भारतीय जनता पार्टी द्वारा उच्च शिक्षा के साथ किए जा रहे खिलवाड़ पर वडोदरा कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। विश्वविख्यात महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में भारतीय जनता पार्टी के शासन में यूनिवर्सिटी की जो दुर्दशा हुई है उसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले कई सालों से जैसे कि वाइस चांसलर जो पद्मा रामचंद्र जी थी, उसके बाद जो वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट हुए उसमें भी बहुत सारे अपॉइंटमेंट ऐसे हुए कि जिन्होंने वाइस चांसलर और यूनिवर्सिटी की गरिमा को नुकसान पहुंचाया। और अभी जो रिसेंटली जो घटना हुई है उसमें भी आप देखिए कि यूजीसी को और AICTE को सबकी गाइडलाइंस को इग्नोर करके जिस तरह से अपॉइंटमेंट होती है और जिस तरह से पॉलिटिक्स यूनिवर्सिटी में हो रहा है, आने वाले दिनों में हम तो ये आशा रखते हैं कि गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो यूनिवर्सिटी में हंसा मेहता जैसे वाइस चांसलर थे, लॉर्ड भिखू पारेख जैसे वाइस चांसलर थे, ये यूनिवर्सिटी में ऐसी उसकी गरिमा वापस लाने की कोशिश करे। लेकिन उनको ज्यादातर इंटरेस्ट MS यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स करने में और यूनिवर्सिटी का जो इन्होंने भगवाकरण किया है उसमें उनको ज्यादा इंटरेस्ट है, जिसका हमें बहुत दुख है और हम उसका विरोध भी करते हैं। यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट को लेके हाईकोर्ट तक बात कही गई है और हाईकोर्ट के भी जो निर्देश है उसका भी वायोलेशन हुआ है। रातों रात क्यों रिजाइन देना पड़ा वो आप सब जानते हैं। अगर इन्होंने सही अपॉइंटमेंट किया होता तो रातों रात रिजाइन देने की परिस्थिति नहीं होती। तो क्योंकि पॉलिटिकल आदमियों के अपॉइंटमेंट हो रही है, मैंने आपको कहा कि जिस यूनिवर्सिटी में हंसा मेहता जी और लॉर्ड भिखू पारेख हो, पद्मा रामचंद्रन हो, ऐसे वाइस चांसलर होते थे और आज इन लोगों ने जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट कर दी है जिससे यूनिवर्सिटी का जो स्तर है, जो शैक्षणिक स्तर है वो भी बहुत डाउन हो गया है। कि जब वाइस चांसलर की जो कुलपति की जो सर्च कमेटियां होती है वो सर्च कमेटी के अंदर भी ये प्रोफेसर विजय कुमार श्रीवास्तव का जो बायोडेटा थे वो बायोडेटा भी फेक बना के सर्च कमेटी के अंदर रजू किया गया था, ऐसा सुनने में आया है, ऐसे मेरे पास माहिती है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब उसका जो ये भांडा फूटा तब एक वरिष्ठ प्रोफेसर ने PIL पहले दाखिल की, पिटिशनर दाखिल की, पिटिशनर खारिज होने के बाद उन्होंने PIL दाखिल की। तो PIL दाखिल करने के बाद जो कोर्ट के अंदर जो यूनिवर्सिटी के द्वारा जो दस्तावेज रखे गए, एफिडेविट रखा गया, वो एफिडेविट बिल्कुल नकली रखा गया। उसके अंदर प्रोफेसर विजय कुमार श्रीवास्तव का 26 साल का एक्सपीरियंस प्रोफेसर का बताते हुए
जबकि उसका एक्सपीरियंस मात्र 3.5 साल था। जबकि यूजीसी की रेगुलेशंस की गाइडेंस के हिसाब से उसके मुताबिक वो वाइसेंस का 10 साल का प्रोफेसरशिप का अनुभव होना चाहिए। तो बात बहुत गंभीर ऐसी है कि यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने KM चुडासमा ने वो एफिडेविट के अंदर हाई कोर्ट को गलत इंफॉर्मेशन देके उन्होंने भी एक अपराध किया हुआ है। लेकिन चीफ जस्टिस ने बार बार देखा, लेकिन वो देखने के बाद जो पिटिशनर ने जो दस्तावेज रखे वो दस्तावेज से साबित हुए कि ये कुलपति प्रोफेसर विजय कुमार श्रीवास्तव का 3.5 साल का ही अपॉइंटमेंट, 3.5 साल का ही एक्सपीरियंस था प्रोफेसरशिप का, 10 साल का नहीं था। इसलिए चीफ जस्टिस ने लाल आग दिखा के गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के वकील को और यूनिवर्सिटी के वकील को टकोर किया कि ये इलीगल अपॉइंटमेंट हुई है, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। फिर रातों रात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को रेजिग्नेशन रखना पड़ा या सरकार ने रेजिग्नेशन लेना पड़ा, वो सब कुछ आप लोगों के सामने है। गुजरात के झगड़िया के अविधा गांव में पोस्ट ऑफिस में सेवाओं के अभाव में लोग परेशान हो रहे हैं। भरूच जिला के झगड़िया तालुका के अविधा गांव की पोस्ट ऑफिस में पिछले 3 महीने से प्रिंटर बंद है और नेटवर्क भी नहीं होने से यहां आने वाले ग्रामजनों को बार बार धक्के खाने पड़ते हैं। विधवा सहाय योजना, वृद्धा पेंशन योजना और पोस्ट ऑफिस के नियमित कामकाज के लिए और पैसों के लेन देन में ग्रामजनों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। इस मामले सांसद मनसुख वसावा और विधायक रितेश वसावा को भी लिखित में जानकारी दी गई है, लेकिन फिर भी कार्यवाही का अभाव है। वारंवार सर्वे बगड़ी जाय छे अने विधवा सहायको बहनोने बहुत धक्का खावा पड़े छे अने अहींयाथी पैसा मळता नथी, रातपाड़ी जवुं पड़े छे। तो वेरासर विधवा सीनियर सिटीजनों ने विधवाने वेलफेर सेवा मळे एवी मारी नम्र विनंती। छेल्ला 4 महीनाथी अहींया नेटनो प्रॉब्लम छे। वारंवार रजूआत करवा छतां पण पोस्ट मास्टरे पण रजूआत करेली छे, गामना माणसोए पण रजूआत करेली छे, टेलिफोनिक रजूआत करेली छे। ए लोको सरखो जवाब आपता नथी। फोन करीए छे तो सरखो जवाब मळतो नथी पब्लिकने अने पोस्ट मास्टरनुं पण सरखुं समजता नथी ए लोको। ए पोस्ट मास्टरे पण घणीवार रजूआत करेली छे अने अरजीओ पण आपेली छे एमने। अहींयाथी लखीने पोस्ट मास्टरे पण मेल करेला छे पण तेनो कोई जवाब आवतो नथी। तो आ कामनो निकाल आवो ज जोईए। अठवाडियानी अंदर आ तो 3 महीना 4 महीना थई गया। हमणे मोकलीशुं अठवाडियामां आवता अठवाडिये आवशे एवुं कहेવાનો कोई मतलब ज नहीं रहेतो। पब्लिक हैरान थाय छे। तो WF टोटल आ गामना 2500 खाता छे, 5-6 करोड़नुं रोकाण छे आनी अंदर। WFA ना 300 થી 400 खाता छे। WFA ना आज ए बधा लेडीज अहीं हैरान थाय। आज ए डायरी आपी जाओ, काले पैसा लेवा आओ, आ बधो तो धंधो चालतो होय यार। आ पोस्ट आ सरकारनुं खातुं आવું खरेखर एमने आ लोकोए रिपेरिंग करवा आवुं ज जोईए, माणस एमने मोकलવો જોઈએ। આજે ચોમાસું કે 2 મહિના થઈ ગયા, ચોમાસાનો પ્રોબ્લેમ છે આ નેટનો, તો હજુ આવતા નહીં એ લોકો रिपेरिंग करवा। नेटवर्क नो सिस्टम बराबर चालती लोकोने धक्का बहु खावा पड़े छे। विधवा सहाय वाळाने ने अघरू पड़े छे बधाने पोस्ट बार पैसा लेवा माटे। सर्वर डाउन थई जाय छे, चालतुं ज नथी नेटवर्क। 4 महीनाथी बंध छे। लोकोने धक्का बहु खावा पड़े छे। आ केटली वार रजूआत बधाने करी छे पण कोई आवतुं ज नथी रिपेर करवा माटे। आवीने जता रहे छे। પછી VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM टीवी। नमस्कार।